हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब और तुम सबका एग्जाम कैसा गया? आशा करती हूँ बहुत अच्छा गया होगा। तो बहुत दिन बाद आज मैं लॉन्ग वीडियो तुम लोग के लिए लेके आई हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम लोग को जो पढ़ाने वाली हूँ वो क्लास 11 का सेकंड सेमेस्टर का हिंदी है। इसके पहले मैं शॉर्ट वीडियो में हिंदी का सिलेबस तुम लोग को दे दी हूँ, तो एक बार फिर से तुम लोग एक बार देख लो तुम लोग का सिलेबस में क्या क्या है। इसके बाद चलो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सखी वे मुझसे कहकर जाते। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो हम लोग को पता है कि इस बार हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इस बार हम लोग का 2 नंबर का आंसर आएगा, 3 नंबर का आएगा और 5 नंबर का आएगा। तो चलो आज मैं तुम लोग को 5 नंबर का एक आंसर भी दे दूंगी, लेकिन उसके पहले ये कविता क्या है तुम लोग को पढ़ के समझा दूं। पहले स्टूडेंट मैं तुम लोग को कविता का जो पार्ट है वो पढ़ा के उसका व्याख्या समझा दे रही हूँ। इसके बाद तुम लोग को क्वेश्चन दूंगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर वे क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसका व्याख्या क्या है चलो पढ़ते हैं। शब्दार्थ संदर्भ कुछ भी हम लोग का अभी दरकार नहीं है, व्याख्या में डायरेक्ट जाए। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि यशोधरा सखी से कहती है, सिद्धार्थ सत्य की खोज में संसार के सुखों का त्याग करके वन में चले गए। जन कल्याण के लिए उनका सत्य की खोज में जाना गौरव की बात है, परंतु यशोधरा को इस बात का दुख है कि सिद्धार्थ उन्हें बिना बताए चले गए। यदि वो उन्हें बताकर जाते तो वो उनके मार्ग की बाधा कदापि ना बनती, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें बताना उचित नहीं समझा। इसी बात का उन्हें दुख है। इसके बाद यशोधरा अपने गृहस्थ जीवन को याद करते हुए सखी से कहती है कि उनके पति ने उन्हें बहुत स्नेह दिया, उन्हें बहुत मानते रहे, परंतु यशोधरा के मन में प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में उनके पति उन्हें पहचानते हैं। यदि वो उन्हें भली भांति पहचानते तो इस तरह रात के अंधेरे में उन्हें बिना बताए न चल जाते। वो आगे कहती है कि उन्होंने आज तक वही किया जो सिद्धार्थ को पसंद था। जो बात उनके मन में रहती थी वही यशोधरा के लिए सर्वोपरि होती थी। यशोधरा कहती है कि काश उसके पति ने उस पर विश्वास करके अपने जाने की बात उन्हें बताई होती तो वो स्वयं उन्हें भेज देती, कभी उनके मार्ग की बाधा ना बनती। तो इस पाठ से हम लोग को क्या पता चला कि यशोधरा का मन में जो दुख है वो अपने सखी से कह रही है। क्या दुख है? वो सोच रही है कि उनके जो स्वामी है, मतलब जो सिद्धार्थ है, वो उनको समझ नहीं पाते। इसीलिए वो अपने दुख, मतलब यशोधरा अपने दुख को अपने पति के प्रति जो दुख है वो अपने सखी से कह रही है। स्त्री के प्रति पुरुष की जो मनोवृत्ति का परिचय है वो हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट में जाते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हमें भेज देते हैं रन में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। यहाँ का व्याख्या क्या है पढ़ेंगे। यशोधरा भारतीय नारी के इतिहास का स्मरण दिलाते हुए सखी से कहती है कि वो भी क्षणात्री है और उसे क्षत्रिय कुल धर्म का पालन करना आता है। प्राचीन काल में क्षत्रिय स्त्रियां अपने पति को अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित करके मंगल टीका लगाकर उनके विजय की कामना करते हुए उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, जहां प्राणों की होर लगी रहती थी।
जिस नारी जाति की ये परंपरा रही हो, वो भला सिद्धि प्राप्ति हेतु वन में जाने वाले पति को राह को रुकावट बनकर क्यों खड़ी होती? सिद्धि हेतु जाने वाले पति को वो कैसे रोक सकती थी? वो भी तो उसी कुल परंपरा की नारी थी। फिर उसके पति ने उसके प्रति अविश्वास क्यों किया? ठीक है, यहाँ हम लोग को समझ में आया, सेम ही है। इसके बाद आते हैं 3 नंबर पार्ट में। हुआ न ये भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्वरण ही आते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यहाँ व्याख्या में क्या है? यशोधरा सखी से कहती है कि मुझे तो अपने पति को विदा करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अब तो उनके पास मिथ्या गर्व करने का भी कोई अवसर शेष नहीं रह गया। जिस पति ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनाया था, उसी ने अब उन्हें त्याग दिया। यशोधरा के पास अब उनकी स्मृतियां ही शेष रह गई है। यशोधरा सदैव अपने पति का स्मरण करती रहती है। सिद्धार्थ के इस व्यवहार में यशोधरा के प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो बार बार अपने सखी से यही बात कहती है कि यदि वो उन्हें बताकर जाते तो कभी उनके मार्ग की बाधा नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर में। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वो कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा अपनी मनोदशा वर्णन करते हुए सखी से कहती है, आंखें उन्हें निष्ठुर कहती है क्योंकि उन्हें की बिताए हुए घर को त्याग दिया। उसके नेत्र को अपने पति के अंतिम दर्शन का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। परंतु दूसरी ओर यशोधरा ये भी कहती है कि उनके नेत्रों से बहने वाली अश्रुधारा को वे दयालु प्रवृत्ति वाले कैसे देख पाते। संभवत इसीलिए उन्होंने बिना बताए ही जाना उचित समझा। वे फिर अपने सखी से कहती है, यदि वे मुझसे बताकर जाते तो मैं कभी उनके मार्ग की बाधा ना बनती। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर में। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। यशोधरा सिद्धार्थ की सफलता की कामना करते हुए सखी से कहती है कि सिद्धार्थ अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। यशोधरा के दुख से दुखी होने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। यशोधरा का दुख उनका अपना है, परंतु सिद्धार्थ ने जिस सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया, उसमें जन कल्याण की भावना निहित है। यशोधरा को अब उनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं, बल्कि उन्हें अपने स्वामी अब अधिक प्रिय लगने लगे हैं। इस प्रकार गुप्त जी यशोधरा के आदर्श पत्नी रूप को व्यक्त करते हैं। इसके बाद आते हैं, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वो मुझसे कहकर जाते। इस अंतिम अंश में यशोधरा का विश्वास व्यक्त हुआ है। वो सखी से कहती है, उनके पति ने भले ही गृह त्याग दिया है, परंतु सिद्धि प्राप्ति के बाद उनका पुनरागमन होगा, तब यशोधरा के पीड़ित व्यथित प्राण उन्हें प्राप्त करेंगे। वो हर्ष का गीत गाकर उनका स्वागत करेंगी, क्योंकि वो समस्त जन कल्याण के लिए महान उपलब्धि के साथ लौटेंगे। इस प्रकार गुप्त जी ने यशोधरा के आदर्श पत्नी रूप को स्थापित किया है। उन्हें मात्र इसी बात का दुख है कि सिद्धार्थ ने जाने से पहले उन्हें बताना उचित क्यों नहीं समझा। तो इसमें से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि यहाँ यशोधरा अपने पति के प्रति जो अभिमान है वो प्रकट कर रही है। किससे? अपने सखी से। एक तरफ वो बोल रही है कि उनको जाना है, ठीक है वो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में ये भी दुख है कि उनको नहीं बता के गए हैं। और एक तरफ बोल रही है कि वो आएंगे तो मैं हर्ष गीत गाऊंगी। तो चलो अब हम लोग इसका 5 नंबर का एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो मैं तुम लोग को बाद में दे दूंगी। आज मैं तुम लोग को 5 मार्क्स का एक तो क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, उसको तुम लोग नोट डाउन कर लो।
3 का बाद में दूंगी और 1 का शॉर्ट वीडियो में मैं तुम लोग को दे दूंगी। पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, स्पष्ट करो। भारतीय आंसर है, भारतीय संस्कृति में गुप्त जी का अटूट विश्वास है। इनके समस्त लेखन का एक सिरा अतीत गौरव गान से और दूसरा भविष्य निर्माण से जुड़ा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते कविता में भी उनके लेखन की ये विशेषता देखने को मिलती है। गुप्त जी के हृदय में भारतीय नारी के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। कविता में निहित संदेश को इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद पैरा चेंज करके लिखना स्टूडेंट। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने सदियों से छली जाती नारी की वेदना को बानी दी है। पुरुष समाज उस पर अविश्वास करता आया है, परंतु वो विश्वास की ही पात्र है। वो कभी भी पुरुष की मार्ग की बाधक नहीं बनी। वो समस्त उत्तरदायित्व निभाने में सक्षम है। अतः पुरुष समाज द्वारा उस पर अविश्वास करना उचित नहीं है। फिर पैरा चेंज करके लिखना। कवि ये संदेश भी देना चाहते हैं कि पुरुष द्वारा त्याज्य होकर भी आदर्श भारतीय नारी हमेशा उसके मंगल की ही कामना करती है। नारी की पत्नीत्व रूप की अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। वो नारी अपने पति की सफलता में अपनी सफलता देखती है। यह नारी के प्रति गुप्त जी का आदर्श है। गुप्त जी उसे इस आदर्श पद से नीचे नहीं देख सकते। इसलिए यशोधरा अपने स्वाभिमान के आहत होने पर अपनी सखी से इसकी शिकायत तो करती है, परंतु अपने पति के अमंगल की कामना कदापि नहीं करती है। आधुनिक परिवेश में नारी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व और मंगल कामना के भाव को स्पष्ट कर समाज में उसे स्थापित करना ही इस कविता का मूल संदेश है। तो स्टूडेंट, यहाँ हम लोग का आंसर कंप्लीट हुआ। अच्छा, तुम लोग को क्लास कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करने भी भूलना मत। फिर मुलाकात होगा दूसरे चैप्टर के साथ। नहीं, पहले मैं तुम लोग को इसी चैप्टर से और भी ब्रॉड दे दूँ, फिर 3 मार्क्स का दूंगी। ओके, बाय।